नमस्कार। क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। टॉपिक है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस अप्रॉक्सीमेटली 8th to 18th century पार्ट 5। इसी के पार्ट 4 में चिश्ती मूवमेंट इन इंडिया एंड भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़े थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में किस प्रकार जो प्रभावित किया और इसके अलावा जो मुग़ल कोर्ट के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। आइए हम पाठ का शुरुआत करते हैं। पिछले पार्ट 4 में हम गुरु नानक के बारे में संक्षिप्त विवरण प्राप्त किए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं गुरु नानक के बारे में आपको उनकी शिक्षाएं के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। आपके जो स्क्रीन में गुरु नानक की तस्वीर है, इनका समय है 1469 से 1539 सी। चलिए गुरु नानक के बारे में जो है आज अध्ययन करते हैं। गुरु नानक जो है भक्ति मूवमेंट के सबसे प्रमुख संतों में से एक हैं। उन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। उनका जन्म जो है 26 नवंबर 1469 को तलवंडी ननकाना साहब जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ पर हुआ था। ये बचपन से ही दार्शनिक स्वभाव के थे और ईश्वर भक्ति की ओर उनका विशेष झुकाव था। ये जो है खेल कूद में अधिक भाग नहीं लेते थे, बल्कि जो है जंगलों में घूमना, साधु संतों के साथ बैठना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। इन्होंने फारसी में अपना ज्ञान प्राप्त किया और जो लेखाकार अकाउंटेंट की जो प्रशिक्षण भी प्राप्त की। इनको जो है बहुत बाल्यकाल में भी इनका विवाह किया गया, लेकिन इनको जो पारिवारिक जीवन में इनका कोई विशेष रुचि नहीं थी। ये एक विशेष अनुभव के बाद 30 वर्ष की अवस्था में ये घर बार छोड़ दिए। इनके 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। ये भारत के लगभग सभी जो तीर्थ स्थान हैं, जो संत हैं, यहाँ पर इन भ्रमण किए। केवल भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये कहीं जो स्थानों से जो है जो यात्रा किए और अंत में आकर वो करतारपुर रावी नदी के तट पर बस गए। यहाँ पर इनके बहुत सारे अनुयायी इनसे मिलने आते थे, तो यहाँ पर ही उन्होंने लंगर शुरू किया, सामूहिक रसोई। इसमें किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होती थी। इसमें हर धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग इकट्ठे होते थे और लंगर में जो अपना सहयोग देते थे। 1539 में 70 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ। आइए हम जो टीचिंग्स क्या हैं गुरु नानक के, इसके बारे में टीचिंग्स ऑफ नानक के बारे में देखते हैं। नानक निर्गुण, निराकार और एकेश्वर ईश्वर के उपासक थे। इनकी जो शिक्षाएं जो हैं इनके जो उपदेशों में प्राप्त होती है। ये जो है भक्ति पर बहुत अधिक जोर देते थे, बहुत अधिक बल देते थे। ईश्वर को भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जात पात के जो बंधन है इनसे दूर रहने के लिए ये कहते थे। इनकी जो विचारधारा थी कि जो अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को त्याग करें। और इनका विचार था कि परमात्मा से आत्मा को प्रकाश मिलता है,
लेकिन माया उसे ढक लेती है और मनुष्य जो है भ्रम में पड़ जाता है कि वो परमात्मा से अलग है। इन्होंने जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए घर त्याग ने संन्यास लेने से मना किया। ये गुरु नानक ने जो है कई सारे नैतिक गुणों पर बहुत अधिक बल दिया। सत्य, प्रेम, ईमानदारी, मेहनत इत्यादि पर जो है विशेष बल दिए। जो नानक का जो रब है उसका ना कोई आकार है, कोई रंग है, ना रूप है। उन्होंने कहा ईश्वर को प्राप्त करने के जो तरीके हैं, हमेशा जो परमेश्वर को याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनका जप करना चाहिए। लोगों को अपने विचार बताने के लिए उन्होंने जो है शब्द की रचना की। शब्द के माध्यम से जो है लोगों के सामने अपने विचारों को रखे। गुरु नानक जो है वो शब्द को विभिन्न रागों से गाते थे और मर्दाना रबाब बजाकर जो है उनका साथ देता था। गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और संगत के नियम बनाए। जो संगत जो है वो सामूहिक उपासना होती है। गुरु नानक ने अपने जीवन काल में गुरु अंगद को जो है अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु नानक कोई धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जो अनुयायियों ने उन्हें जो हिंदू और मुसलमान दोनों के आचार विचारों से अलग किया और अपने को एक अलग पहचान दिया। गुरु नानक के अलावा जो है 9 और गुरु हुए। गुरु नानक जो प्रथम गुरु हैं और अंतिम गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह हैं। गुरु अंगद ने अपने गुरु नानक के विचारों को संग्रहित करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए गुरुमुखी जो है लिपि का विकास किया। गुरु अंगद ने देश के विभिन्न जो स्थानों में जो है केंद्र स्थापित किए जहाँ से जो है गुरु नानक के जो विचारों को लोगों को बताया जा सके। गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव रखी। वहाँ पर उसने 2 जो सरोवर जो है जो वहाँ पर बनवाए। ये एक है संतोखसर और दूसरा है अमृतसर। ये जो सरोवर जो अमृतसर सरोवर के नाम पर ही अमृतसर नगर का नाम पड़ा। ये जो गुरु अर्जुन देव ने जो है हरमंदिर साहब की नींव रखी। हरमंदिर साहब की नींव रखने के लिए उन्होंने सूफी संत मियाँ मीर को आमंत्रित किया। जो इसके अलावा जो अर्जुन देव की सबसे बड़ी योगदान है वो ये है कि उन्होंने जो है आदि ग्रंथ की जो है संकलित किया। आदि ग्रंथ में जो है गुरु नानक की वाणी है। गुरु नानक की वाणी के साथ साथ 4 और गुरुओं के जो है वाणी संकलित है। इसमें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव की जो है वाणियाँ संकलित हैं। इसके अलावा बाबा फरीद और रविदास और जो कबीर की वाणियाँ भी जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है संकलित की गई है। गुरु ग्रंथ जो है वो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। इसके गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु हैं, उन्होंने जो है 1699 सी बैसाखी के दिन जो है खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा जो इसका सदस्य बनने के लिए 5 प्रमुख ककारों की आवश्यकता है। जो 5 बातें हैं उनको विशेष महत्व दिया जाता है। पहला है केश, कृपान, कच्छा, कंगी और कड़ा।
और जो इनको जो है अपने नाम के साथ सिंह लगाना होता है। इस प्रकार खालसा पंथ जो है एक सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य संगठन बन गया। पंथ जो है एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करी। गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का जो पद को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित किया गया और जो खालसा को जो है वो गुरु इसका प्रतिनिधि के रूप में माना गया। ये संक्षिप्त जो है गुरु नानक के बारे में जानकारी थी। इसके बाद आते हैं मीराबाई के बारे में। मीराबाई जो है भक्ति आंदोलन के सबसे प्रमुख संतों में से एक। ये 16वीं शताब्दी की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री है। इनके जन्म के बारे में कोई जानकारी जो है उपलब्ध नहीं है। इनके जो रचनाओं के आधार पर ही इनके जन्म और कार्यकाल के बारे में निर्धारण किया गया है। ये जो मीराबाई जो है राजा रतन सिंह राठौर मेवाड़ के राजा थे, इनकी एकलौती पुत्री थी। ये बचपन से ही जो है अपने पिता और दादा के समान कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। इनकी इच्छा के विरुद्ध 1516 ईस्वी में इनका विवाह जो है भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद ये जो है अपने पत्नी और माता के धर्म निभाने से इनकार कर दिया और ये कृष्ण को में पूरी भक्ति में अर्पित होने लगे। भोजराज की जो है मृत्यु जो है राणा सांगा के समय ही जो है वो जीवन काल में ही उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद जो है मीराबाई अपनी पूरी जो शक्ति थी वो जो है कृष्ण की भक्ति में लगा दी। मेरे तो गिरधर नागर दूसरों ना कोई। मीरा का यह कहती थी कि ईश्वर की प्राप्ति भक्ति से होगी, ना कि जो योग से, ना ज्ञान से। इसकी इस व्यवहार से इसके ससुराल वाले जो है वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कई बार इसे जहर देकर मारने की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। इसके बाद जो है मीराबाई जो है वो अपने राजमहल की जो को त्याग दी और पूरी शक्ति के साथ जो है वो गुमक्कड़ गायिका बन गई। मीराबाई जो है वो रायदास जो जात से जो है चर्मकार थे को अपना गुरु माना। इस प्रकार हम देखते हैं वो जात पात की जो भावना है इससे बिल्कुल नहीं मानते थे। मीराबाई की जो रचनाएं जो हैं बहुत ही प्रभावशाली थी। उन्होंने अपनी रचनाएं जो है कहीं जो भाषाओं में की, गुजराती, राजस्थानी, ब्रज भाषा। जो मीराबाई की जो रचनाएं हैं आज भी जो है बड़े आदर के साथ गाया जाता है। मीराबाई जो है कृष्ण की उपासना करती थी। यहाँ आपके जो स्क्रीन में 15वीं शताब्दी का एक कृष्ण की जो है तस्वीर है। ये जो है तमिलनाडु में मिला है और ये बांसुरी बजाता हुआ कृष्ण की जो तस्वीर जो है इसी की मीरा भक्ति करती थी। अब यहाँ पर हम आते हैं कि फीचर, साइलेंट फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। साइलेंट फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट की मुख्य बातें क्या है? साइलेंट फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। सबसे पहला है एम्फेसिस ऑन यूनिटी ऑफ गॉड।
भक्ति मूवमेंट की हम पूरी पढ़ चुके हैं। सभी संतों ने ईश्वर की एकता पर बल दिया, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो नानक हो, सभी ने जो है ईश्वर की एकता पर बल दिया। और ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, वो राम, रहीम, अल्लाह, खुदा इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, लेकिन वो एक हैं, वो राम कहें या रहीम। दूसरी जो विशेष बात थी जो है स्ट्रेस ऑन आटमोस्ट डिवोशन, सबसे भक्ति पर अधिक बल दिया गया। पूरी भक्ति मूवमेंट में सभी संतों ने ईश्वर के प्रति पूरी जो है भक्ति पर अपने आप को समर्पित करने की बात की गई, अपने अहम को समाप्त करने की बात की गई, और पूरी जो है ईश्वर के प्रति समर्पण की बात संतों ने की। तभी जो है हम जो मुक्ति पा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो विशेषता है इस भक्ति मूवमेंट की, स्ट्रेस ऑन आउटमोस्ट डिवोशन। ये तो हमने किया है कि भक्ति पर ध्यान है। तीसरा है कि स्ट्रेस ऑन सेल्फ सरेंडर, अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। ये विशेष बात, इसकी विशेषता जो भक्ति मूवमेंट की एक विशेष बात बताई गई। जो चौथी है फेथ इन स्पिरिचुअल गुरु। जो सभी जो संतों ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए गुरु की आवश्यकता पर बल दिया। जो कबीर ने यहाँ तक कहा, गुरु गोविंद दोहू कड़े खाओ काको लागे पाए, यानी गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान प्राप्त किया। गुरु के बिना जो है हम इस जीवन में तरना या बहुत कठिन है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो है स्ट्रेस ऑन सिंप्लिसिटी इन रिलीजन। ये पूरी भक्ति मूवमेंट ने धर्म को बहुत साधारण सा स्थापित कर दिया। जैसे हम गुरु नानक को देखते हैं तो गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर का स्मरण करना और उनका जप करना ही जो है ये वास्तविक ये है, इसी से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। तो धर्म को बहुत सिंपलीकृत किया गया, बहुत साधारण इसको किया गया। इसमें जो आडंबरपूर्ण बातें हैं इसको समाप्त कर दी गई। पूरी भक्ति मूवमेंट की ये एक विशेषता रही है। उसके बाद है डिनाउंसिंग द बॉन्ड्स ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म के जो जात पात के जो भावनाएं हैं इसको समाप्त कर दिया गया। ये जो संतों ने कहा कि जो जात पात की जो है वो धर्म से कोई लेना देना नहीं। ये जो जात पात के जो सिस्टम है, जो बातें हैं, ये मनुष्य ने बनाई है। तो ये इसको समाप्त करने की बात की गई। नेक्स्ट जो अनावश्यक जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनकी उपेक्षा की गई, उनसे दूर रहने की बात की गई। सबसे लास्ट वाली जो मुख्य विशेषता है, नो फेथ इन सैंक्टिटी ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी विशेष जो भाषा पर विशेष जोर नहीं दिया गया। यहाँ तक जो वैदिक काल में संस्कृत को जो है देव भाषा समझी जाती थी और जो संस्कृत पर विशेष बल दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया। जो हर भाषा में जो है, स्थानीय भाषा में जो है ईश्वर की भक्ति की जा सकती थी, ऐसे संतों ने कहा। ईश्वर जो है हृदय की भाषा सकता है, समझता है, तो किसी विशेष भाषा को कोई महत्व नहीं दिया गया। तो ये विशेष बातें जो है भक्ति मूवमेंट की होती। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर चर्चा करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट, सबसे पहला है धार्मिक प्रभाव। रिलीजियस इम्पैक्ट क्या पड़ा? रिलीजियस इम्पैक्ट में जो है वो जो हिंदू धर्म में खासकर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसमें कई सारे सुधार हुए। इसके जो अंदर जो कुरीतियाँ थी वो समाप्त होने लगी। इसके जो पूजा की जो जटिल जो भी चीज़ें थी वो भी समाप्त होने लगी। यज्ञ जैसे चीज़ों को जो है विशेष महत्व नहीं दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त जो विशेष प्रभाव था, जो इस्लाम का जो प्रहार हमारे देश में हो रहा था उस समय,
उस पर जो है कटाक्ष हुआ, उसको रोकने में भक्ति मूवमेंट बहुत सहायक हुआ। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो इस्लाम धर्म में जो है एकता, समानता और बंधुत्व विशेष महत्व दिया जाता है। यही जो सेम बातें हैं, यही बातें हैं, एकता, समानता और बंधुत्व की बातें जो है भक्ति मूवमेंट ने भी प्रस्तुत की है। इससे जो है उनके जो इस्लाम का जो मार्ग थी, जो वो जो है रोकने में भक्ति मूवमेंट कामयाब हुआ। भक्ति मूवमेंट के कारण ही जो है सिख धर्म की स्थापना हुई। सिख धर्म के जो गुरु नानक थे, जो एक भक्ति मूवमेंट के एक मुख्य संत थे। गुरु नानक के अलावा जो है 9 और गुरु हुए। ये है धार्मिक प्रभाव जो है भक्ति मूवमेंट का पड़ा। दूसरा सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? सामाजिक जो प्रभाव है, सोशल इम्पैक्ट, ये जो सभी संत जो है समाज के जाति पात के भावनाओं को जो है नहीं माने। उन्होंने कहा ये जो धर्म से इनका कोई जो है संपर्क, कोई संबंध नहीं। इस प्रकार जो जाति जो प्रथा की जो है जो कठोर बंधन थे वो शिथिल पड़ने लगे। कई सारे जो निचले वर्ग के लोग थे, वर्ण के लोग थे, उन्होंने जो है ऊपर आना शुरू। जैसे रायदास जो है वो चर्मकार थे, उन्होंने एक उच्च कवि का स्थान प्राप्त किया। सबसे बड़ी जो मुख्य बात थी, जो प्रभाव था, वो था कि जो 2 संप्रदाय थे, हिंदू और मुसलमान, ये एक दूसरे को समझने में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा की। ये दोनों जो है एक दूसरे के निकट आने लगे। ये सामाजिक प्रभाव था। कल्चरल जो इम्पैक्ट है, जो सांस्कृतिक प्रभाव है, जो भक्ति मूवमेंट से पहले पूरे जो संस्कृत को जो है बहुत अधिक महत्व दिया जाता था और संस्कृत का प्रभाव बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो है लोग उसे ग्रहण नहीं पा रहे थे। लेकिन भक्ति मूवमेंट का जो संत थे, वो सभी जो है स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। स्थानीय भाषा के प्रभाव के कारण लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते थे और स्थानीय भाषाओं का जो है विकास हुआ। उदाहरण के लिए वो बंगला हो या तमिल हो या पंजाबी हो, मराठी हो, जो जितने भी संत हैं, यानी गुरु नानक ने जो है वो पंजाबी भाषा में किया, बाबा फरीद ने जो पंजाबी भाषा में किया, अलवार और नयनार ने जो है वो तमिल भाषा का प्रयोग किया, तुकाराम ने जो है मराठी भाषा का प्रयोग किया। तो इस प्रकार जो है स्थानीय भाषाओं का बहुत अधिक विकास हुआ। जो ये कल्चरल इम्पैक्ट। दूसरा पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ा? सबसे जो राजनीतिक प्रभाव है, ये जो भक्ति मूवमेंट के कारण ही गुरु नानक और ने सिख धर्म की स्थापना की। इसके अलावा जो है गुरु गोविंद सिंह और ने शिवाजी जैसे जो वीर जो पैदा हुए, ये भी भक्ति मूवमेंट का ही एक प्रभाव था। तुकाराम जो है महाराष्ट्र में जो समानता और बंधुत्व की बात करने लगे। इसी प्रकार जो अकबर ने जो है जो धार्मिक सहिष्णुता की बात की, जो धार्मिक सहिष्णुता की जो बातें उन्होंने अकबर ने की, उसमें भक्ति मूवमेंट का ही बहुत अधिक प्रभाव है। इसमें नानक की जो बातों में जो है वो कबीर और नानक, ये इन दोनों के विचारों ने अकबर के जो विचारों को बहुत अधिक प्रभावित किया। तो जो धार्मिक सहिष्णुता की बातें, ये इसका भक्ति मूवमेंट का प्रभाव है। तो इस प्रकार ये जो भक्ति मूवमेंट को जो हम शुरू से देखते हैं, दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट एक प्रकार से 2 काम इन्होंने किया। समाज में सुधार भी किया,
समाज के जो बुराइयां थी धर्म के अंदर उसे समाप्त करने की कोशिश की। इसी प्रकार सूफी संतों ने भी एक सामाजिक मेल मिलाप का काम किया। उसके बाद उत्तर भारत में कहें मीराबाई हो या फिर नानक हो या कबीर हो, ये केवल एक कवि ही नहीं थे, बल्कि एक संत नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। समाज में जो उपस्थित सभी बुराइयों को इन्होंने समाप्त करने का प्रयास किया। इसके बाद जो है मुग़ल कोर्ट के बारे में, मुग़ल दरबार के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे। मुग़ल कोर्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों को जानना आवश्यक है। पानीपत की जो लड़ाइयाँ, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये जो है 1526, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। मुग़ल काल को समझने के लिए इसे समझना आवश्यक है। 1526 में जो है तत्कालीन जो सल्तनत के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध को पानीपत की पहली लड़ाई जो कहते हैं। इसमें जो है बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और जो भारत में जो है मुग़ल शासन की स्थापना की। दूसरी जो लड़ाई हुई थी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ये जो हुआ था 1556। 1556 में जो है ये अकबर और हेमू के बीच, जो हेमचंद्र हैं के नाम से प्रसिद्ध थे, इनके बीच जो है ये युद्ध हुआ था 1556। इसको पानीपत की दूसरी लड़ाई में, इसमें जो है अकबर ने जो है हेमू को पराजित किया। तीसरा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यह है 1761 सी में, जो अफगान का शासक है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ और इस युद्ध में जो है मराठे जो है पराजित हुए। तो ये तीन युद्ध जो है, इसे जो मुग़ल दरबार के बारे में, तो इसको बार बार जो है इसकी चर्चा हो। तो दूसरी नेक्स्ट क्या है, आप देखेंगे कि मुग़ल शब्द, मुग़ल क्या है, मुग़ल काल क्या है। 1526 से लेकर 1857 का जो काल है, करीब करीब 300 वर्ष का समय को जो है मुग़ल काल कहा जाता है। मुग़ल के जो ये जो शासक थे, ये समझते थे कि ईश्वर ने उन्हें इस विशाल जन समूह और विजातीय समूह पर जो है शासन करने के लिए भेजा और इसके लिए उन्होंने जो है अपने इतिहास को लिखने का, इसको प्रदर्शित करने के लिए अपने इतिहास को लिखने का जो है शुरुआत की। और इतिहास को लिखने के लिए उन्होंने जो है अपने जो इतिहासकार हैं, जो दरबारी इतिहासकारों को ये कार्य सौंपा गया। दरबारी इतिहासकारों ने इसको बड़ी बखूबी से निभाया। वो दरबार के हर घटनाओं का विवरण इसमें, इन जो ग्रंथों में देने लगे। जो ये केवल भारत के अंदर नहीं, जो साम्राज्य के अंदर ही नहीं, भारत से बाहर होने वाले कई सारी घटनाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया। जो यूरोपीय जो इतिहासकार हैं, जो उन्होंने इसे जो है क्रॉनिकल्स का नाम दिया। क्रॉनिकल का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर हैपनिंग।
ये एक अनावर्त जो घटनाएं हैं इनका विवरण को वह वर्णित किया गया। इसको क्रमानुसार ये घटनाएं भी कह सकते हैं। इन घटनाओं से, इन जो विवरणों से जो है हमें उस समय के तत्कालीन समय को समझने में जो है सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त हमें ये भी जानकारी मिलती है जो वो किस प्रकार वो अपने जो है योजनाओं को जो है लागू करते थे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं जो मुगल शब्द ये कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर जो है विचार करते हैं। मुगल शब्द मंगोल शब्द से निकला है। ये एक विशाल साम्राज्य का प्रतीक है। लेकिन जो बाबर से लेके बहादुर शाह जाफर तक ये जो शासक हुए हैं, इन्होंने अपने लिए मुगल शब्द का प्रयोग नहीं किया। ना ही इस काल में जितनी रचनाएं बनी, ग्रंथ बने, उसमें भी मुगल शब्द कहीं मिलते हैं। जो मुगल का जो शासक स्थापना बाबर जो थे वो जो तैमूर से संबंधित थे, वो अपने पितृ वंश की तरफ से तैमूर से संबंधित थे और अपने को जो है तैमूर कहते थे, तैमूरियत कहते थे, तैमूरी कहते थे। और जो वो तुर्की भाषा बोलते थे और वो जो मंगोल से वो एक दूरी बनाए रखते थे। उनकी माता जो है विश्व के जो महान जो चंगेज खान से संबंधित थी। और इस प्रकार जो मुगल शब्द का इस्तेमाल जो है 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय इतिहासकार थे उन्होंने इस शब्द को प्रयोग किया। मुगल शब्द जो पारिवारिक चयन थी 1526 से लेकर 1857 तक जो काल है, इसमें जो शासक हैं उसके लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया। तभी से ये शब्द जो है प्रयोग में आने लगा है। तो इस लेसन में हम इतने ही बारे में मुगल शब्द के बारे में आज जो जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद जो अगले जो पार्ट में जो है इसको विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। मैं यहीं पर यहाँ पर जो है अपने इस पार्ट को समाप्त करता हूँ। अगली पार्ट में जो है इसको जारी रखी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।